अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने जनूबी हिंद के जो सल्तनतें गुज़री हैं, जैसे चोला सल्तनत, पाला डायनास्टी, राष्ट्रकूटा डायनास्टी, इसके बारे में जो है सारे नोट्स जमा की हूँ। आज हम चोला सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। चोला सल्तनत कहाँ थी, कहाँ क़ायम हुई थी और इसके कौन कौन से राजा गुज़रे हैं। जनूबी हिंदुस्तान की तारीख़ में तहरीर तारीख़ चोलों की है। कहाँ है? जनूबी हिंदुस्तान में। जनूबी हिंदुस्तान के सल्तनतें कौन सी हैं? चोला है, राष्ट्रकूटा है और जो पालास है। ये जो सब सल्तनतें कहाँ गुज़री हैं? जनूबी हिंद में। जनूबी हिंद की सल्तनतें हैं। उरायूर से तंजावुर तक चोलों का इक़्तिदार। कावेरी के डेल्टा में मुतारायुर नामी एक छोटा बाअसर ख़ानदान हुकूमत करता था। कावेरी डेल्टा कहाँ? ये कर्नाटक में है। कावेरी रिवर जो कर्नाटक से होते हुए, तमिलनाडु से होते हुए जो है खलीज बंगाल में गिरती है। कावेरी रिवर को लेकर, उस पानी को लेकर जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में हमेशा लड़ाई होते रहते हैं। वो कांचीपुरम के पल्लवा राजाओं के बाज़गुज़ार थे। कौन? कांचीपुरम के कौन थे? पल्लवा राजाओं के बाज़गुज़ार थे। 9वीं सदी ईस्वी में खदिम चोला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक फ़र्द विजयालया ने, जो उरायूर से ताल्लुक़ रखता था। विजयालया कौन से इससे ताल्लुक़ रखता था? उरायूर से ताल्लुक़ रखता था। कावेरी डेल्टा को मुतारायुर ख़ानदान से छीन लिया। कौन छीन लिया? विजयालया ने। इसने तंजावुर शहर को बसाया। कौन बसाया? सवाल आता है ये। तंजावुर शहर को किसने बसाया? विजयालया ने। और इसने क्या किया देखिए, और निशांभा सूदनी नाम की देवी की मंदिर तामीर की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं। सीटेट में, स्टेट में, जनरल जीके में भी आता है बहुत सारे। हिस्ट्री तो हर किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जुनूब और शुमाल में पांड्या और पल्लवों के इलाके चोला सल्तनत का हिस्सा बन गईं। जुनूब और शुमाल में चोला सल्तनत के हिस्से कौन कौन से सल्तनतें बनी? इसमें चोला सल्तनत में आ गई पांड्या, पल्लवा। जैसे हर सल्तनत का एक बादशाह होता है, राजा होता है, इसी तरह चोला सल्तनत का राजा कौन है? राजा अव्वल। राजा अव्वल जो है चोलों में ताकत तरीन हुक्मरान था। ये बहुत ताकतवर हुक्मरान था। कौन? राजा अव्वल। 9 है ये। 985 तख्त नशीन हुआ। इसके बेटा यानी राजा अव्वल का बेटा कौन है? राजेंद्र अव्वल ने गंगा की वादी और श्रीलंका और जनूबी मशरक़ी एशियाई ममालिक पर भी हमले किए। कौन? राजेंद्र अव्वल ने। राजेंद्र अव्वल किसका बेटा था? राजा अव्वल का। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिए। गंगाई कोंडा चोलापुरम मंदिर किसने तामीर की? राजेंद्र अव्वल ने। ये एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है। गंगाई कोंडा चोलापुरम की तामीर जो है किसने करवाई? राजेंद्र अव्वल। और जो है गंगाई कोंडा चोलापुरम की जो मंदिर है कौन सी सल्तनत की है? चोला सल्तनत की है। और ये मंदिर की छत को मखरूद नुमा बनाया गया है। राजेंद्र के तामीर करदा तंजावुर और आलीशान मंदिर और कांसे का फ़न मुजस्सिमा साजी, कांसे का मुजस्सिमा जो है दुनिया में बहुत बेहतरीन माना जाता है। कांसे के मुजस्सिमा चोला दौर में ही बनाए गए हैं ये। और इसी तरह चोला सल्तनत में जो है कैसानाओं की आबादी को युआर कहलाती थी। ये गलत है, ये नहीं है। चोला राजाओं ने चंद दौलतमंद ज़मींदारों को मोवेनवेलन यानी 3 राजाओं की खिदमत करने वाला किसान, अरायार यानी सरदार जैसे अलक़ाब से नवाजा था। यानी टाइटल दिए
जो जिसके पास ज़्यादा दौलत होती थी और जो है जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी उसको जो है एक टाइटल देते थे, मोवेंद वेलन। इसी तरह चोला डायनास्टी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्पायर कौन था? करिकाला। करिकाला भी जो है चोला सल्तनत का ही एम्पायर था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। और जो है इसके सारे नोट्स लिख लीजिएगा, आप उर्दू में हैं। उर्दू में नोट्स मिलना बहुत मुश्किल हो गए हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बता दीजिए आप जो है कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।